यह हर इंसान का एक सपनों जैसा पालतू जानवर था, लेकिन इस वक्त वह एक गड्ढे में फंसा हुआ था और डूबने ही वाला था। मैक्स का इरादा अपने भाले से उसका काम तमाम करने का था, लेकिन जब मैक्स ने उसकी आंखों में बेबसी देखी तो मैक्स के हाथ ठिठक गए। मैक्स ने गुस्से में कहा, जब मैं तुम्हें आजाद करूं तो मुझे मत खाना। पता नहीं वह मैक्स की बात समझा या नहीं, पर मैक्स ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लकड़ी का खंभा उठाया और उसे बाहर निकलने का रास्ता दिया। आजाद होते ही उस भूखे शेर ने कोई एहसान नहीं माना, उल्टे उसने मैक्स के सामने अपने नुकीले दांत निकाल लिए। मैक्स को तब अंदाजा नहीं था कि उसकी यह रिहाई मैक्स की तकदीर बदल देगी और उसे उसकी जिंदगी के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा देगी। मैक्स एक कबीले में रहता था। 10,000 साल पहले मैक्स के कबीले के लोग हाथियों के प्राचीन पूर्वज का शिकार करते आ रहे थे। एक शिकार पूरे कबीले को कड़कड़ाती सर्दियों में जिंदा रखने के लिए काफी होता था, लेकिन मौसम बदल रहा था। मैमत घाटी में देर से आने लगे थे और कभी कभी तो बिल्कुल नहीं आते थे। मैक्स के कबीले के लोग भुखमरी के कगार पर आ पहुंचे थे। सालों साल उनके तांत्रिक दिन रात प्रार्थना करते रहे, लेकिन उन्हें पूर्वजों से कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन शिकारी एक बिछड़ी हुई छोटी बच्ची को कबीले में लेकर आए, जिसकी आंखें बहुत ही चमकीली और नीली थीं। तांत्रिक को एहसास हुआ कि पूर्वजों की आत्माएं इस बच्ची के जरिए बात कर रही हैं। संदेश को महसूस करने के लिए जब उसने अपना हाथ बच्ची के गाल पर रखा तो उसे उसके अतीत के भयानक मंजर दिखाई दिए। तांत्रिक ने भविष्यवाणी की कि आखिरी शिकार के दौरान उनके कबीले पर 4 सींग वाले शैतानों का हमला होगा, लेकिन उसी तबाही के बीच एक महान हीरो जन्म लेगा, एक ऐसा योद्धा जो लोगों की अगुवाई करेगा और उनकी भूख का अंत करेगा। तांत्रिक उस हीरो का चेहरा नहीं देख पाया, पर एक बात तय थी कि यह नीली आंखों वाली लड़की जिसका नाम एवरले था, मैक्स की पत्नी बनेगी और यागा कबीले के लिए उम्मीद की नई किरण लाएगी। हालांकि यह भविष्यवाणी हौसला देने वाली थी, लेकिन सिर्फ बातों से हकीकत नहीं बदलती। मैक्स के पिता, जो कबीले की सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित थे, सफेद नरकट ले आए, जो कबीले की सुरक्षा और जिम्मेदारी का प्रतीक था। उन्होंने मैक्स को इस राज को छिपाकर रखने और अपना ध्यान रखने की हिदायत दी। इसके बाद वे अकेले ही बर्फ से ढके पहाड़ों की ओर निकल गए और कभी वापस नहीं लौटे। गांव के बच्चों के लिए मैक्स के पिता का इस तरह जाना एक बुज़दिली जैसा था और इसी वजह से मैक्स को बचपन से ही दूसरों के ताने और जुल्म सहने पड़े। खुशकिस्मती से एवरले का दिल बहुत साफ और दयालु था। उसने मैक्स को संभाला और वक्त के साथ दोनों का प्यार गहरा होता गया। मैक्स और एवरले ने चुपके से एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने का वादा किया। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।